अज्ञान से लड़ाई है, हम जीत चुके हैं और परमार्थ हमारा परम धर्म है। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय दिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और परमात्मा की तो सीधी सी बात है भाई, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस रे पे पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई तो बच्चों इतनी सी बात है। हमने तो उस दिन सौंप दिया था इसको, अगर शर इसका होगा तो इसने कोई खतरा नहीं। अब विश्व आपके साथ होगा और आपके मुंह की तरफ देखा करेगी जनता। हमने कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं कि सत्संग मिलना और ये मानव जन्म मिलना, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिसको ये दोनों चीज़ें समय पे हैं, और तत्वदर्शी संत और उनका ज्ञान ये प्राप्त होने के बाद ही हमें मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। और ये मानव जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। सत साहिब 3 नाम ले चुके हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने। जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कवि आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं कौन से दूसरे हैं, तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कवि उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते हैं। अब कवि ये सोचती है ये तो गए सो गए, पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहाँ बोली असर करगी, काग वालों के वहाँ में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम पर वाला में जल्दी आ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है।
तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। और कमल के फूल पर, काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। और वो जिस कारण से पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे। और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए। और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कुंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने, कुंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे, लेकिन ग्रंथ समझना उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए भगवान। इसी प्रकार जैसे स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहाँ आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और मुसलमानों की यानी इस्लाम धर्म की माने जाते हैं एक तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं, पुराणों को, गीता को। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या SDM को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब SDM से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती। स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो SDM हूँ, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते हैं।
तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा, हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं है, इनमें जिस सत्र का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो MA और BA का नहीं है, BCA का नहीं है, वो सिलेबस अलग है, लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु, जिन वेद इनके पुराणों को, गीता और वेद को, गीता जी को पढ़ समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे। पुण्यात्माओं, सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे, मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था, उसका नाम था शिव, उसको शिव कहा करते, शिव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, शिव कहा करते, तो शिव नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा, ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज़्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बढ़िया नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाह अकबर है। अब अल्लाह अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते हैं। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना। ये राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर, ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं। बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षावश, राग द्वेष वश कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा। सिकंदर इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती। ये समर्थ 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया।
तो परमात्मा ने कहा कि कहो शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ज भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिंदा, लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफी देर रहेगा। सिकंदर इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की सौसल सिदर में करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं, वो न तो जमीन में दफनाते हैं, न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं। अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियां जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे। इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं, घास फूस का, जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे। सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंग रक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, दो पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बहकर जा रहा था, डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था। मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो कयामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बह कर आ रहा था। जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहां आकर के जहां भगवान खड़े थे वहां खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थी, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, तो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल का।
बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे, वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया, आवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है। अब उसमें यह अभिमान हो गया और फिर नो कहने लगे, भी बड़ा सेवा करता है गुरुजी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खान लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरे, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा यूँ कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तो बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह अभी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया, यह भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस से आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आगी हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है, खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के, ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहाँ दर्द होता है, जहाँ पीड़ा होती है, वो औषधि वहाँ काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब न्यू कहा कि मन ने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तो गया, नाश हो गया, दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है, वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपनी ही चलाता था। पुण्यात्मा जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार
धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें सत साहिब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। सत साहिब दोस्तों।